नेक्स्ट है हमारा आज मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। उसमें हमने सेकंड मेथड आए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में रूल समझो। रूल क्या है इसका? इसका रूल है कन्वर्ट और टारगेट एनी वन वेरिएबल second put the value of first or converted variable variable's value in another। तो देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन इसमें सॉल्व करता जा रहा हूँ और टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बेसिस पे मैं फिर यहाँ पे बताऊंगा कि कैसी कैसी इक्वेशंस आ सकते हैं। टोटल 8 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं जिसको मैं केस 8 में डिस्कस करूंगा। लेकिन हम यहाँ पे 3 से 4 कैटेगरी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके पीछे रीज़न है कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। जब एलिमिनेशन होगी तो मैं उसमें बाकी की 3 मेथड बताऊंगा, जो 3 टाइप के क्वेश्चंस वेरिएशंस बताऊंगा। अगर वो भी आप समझ लोगे तो वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं केस 1, जिसको मैं केस रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। केस 1 कैसा क्वेश्चन हो सकता है? एग्जाम्पल्स के तौर पे समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो केस 1 जो है मेरा, उसमें क्या हो सकता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 2y एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें एक वेरिएबल डायरेक्टली रिलेटेड टू दी अनदर वेरिएबल है मेरी एक इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन मेरी कैसी है, तो उनको सम इज इक्वल टू 7 दिया है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं तो बोलूँगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना। जैसे कि सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा कि इनको मेंशन कर दूंगा कि जैसे x इज इक्वल टू वाई इज मेंशन एज अ इक्वेशन नंबर 1 and x plus y is equal to 7. Here I am mentioning it as a equation number 2. Now I will put the value here कि put the value of x from equation number 1 into equation number 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ मैं क्या रख दूंगा, तो जहाँ x है वहाँ मैं 2y रखूँगा। तो ये क्या होगा, 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 7, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू व्हाट, 7। सो y इज इक्वल टू व्हाट, 7/3। दिस इज माय आंसर, फर्स्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे कि नेक्स्ट आंसर के लिए हमें क्या करना है कि y की वैल्यू हमें फर्स्ट में पुट करनी है। y की वैल्यू फर्स्ट में पुट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यस सर आपकी आवाज चिपक रही है। आवाज़ कैसे चिपक सकती है, मेरे तो यहाँ करेक्ट स्पीड है। अदर स्टूडेंट चिपक रही है आवाज़? देखो अपनी स्पीड देखो। सर अब देखो अब देखो कि मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट कर मीन्स रख सकते हो, लेकिन मैं ऑलवेज उसी इक्वेशन में रखूँगा कि जिसमें पहले से ही वो कन्वर्टेड फॉर्म में है, तो मेरे लिए वहाँ रिजल्ट आसानी से हो सकता है। जैसे कि मान लो कि मैं फर्स्ट में पुट करूँ तो डायरेक्ट x का आंसर मिल सकता है, क्योंकि मुझे x ही चाहिए क्योंकि y तो मिल गया है।
तो मैं यहाँ ही लिखूंगा कि पुट द वैल्यू ऑफ y in equation number first. So here I am getting x is equal to 2 into 7 by 3. So x is equal to what? 14 by 3. Is that clear? Yes, sir. Any doubt? Any doubt to anyone? किसी को कोई डाउट है? No, sir. ये 3 स्टूडेंट के अलावा किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. ओके, नाउ ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन था एक्स को केस 1 में. अब मैं केस 2 कर रहा हूँ. केस 1 में क्या था कि ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्म में है, लेकिन केस 2 में कन्वर्टेड फॉर्म में नहीं होगा, दोनों कोई ना कोई इक्वेशन होगी. जैसे कि केस नंबर 2. केस नंबर 2, if both are in the form of equation like x plus y is equal to 7 and x minus y is equal to 9. If the question is like this, अगर मान लो कि दोनों क्या है, इस तरह से दे दिए गए हैं कि दोनों ऑलरेडी कोई ना कोई इक्वेशन के फॉर्म में है, रिलेटेड फॉर्म में नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि दोनों में से मैंने क्या बोला कि कन्वर्ट और टारगेट एनी वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को टारगेट करो और उसको कन्वर्ट कर दो. जैसे कि यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. यस, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो. सर वीडियो क्लियर नहीं है. हाँ वेट करो, आएगा, क्लियर होगा. आवाज भी. वेट करो, आ रहा है. ओके, स्क्रीन क्लियर हुई? यस सर. ओके, अब देखो फिर से मैं समझाता हूँ केस नंबर 2. केस नंबर 2 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है. तो मुझे किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है. मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट किया. सेकंड स्टेप, कन्वर्ट देम एंड इनटू इन द फॉर्म ऑफ एनी वन वेरिएबल. किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो. एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना मतलब ये है कि इस पूरी इक्वेशन को x को y के रिलेटेड कन्वर्ट करो या फिर y को x के रिलेटेड कन्वर्ट करो. हियर आई एम कन्वर्टिंग द x इन द फॉर्म ऑफ y. तो ये जो प्लस y है वो इधर मीन्स ऑन दी RHS साइड मूव करूँ तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 7 माइनस वाई. इज इज क्लियर? यस सर. Now, here I am mentioning it as a equation number 1 and x minus y is equal to 9 I am mentioning it as equation number 2. अब देखो ज़्यादातर क्या मिस्टेक होती है, मेन मिस्टेक जो कभी स्टूडेंट कर लेते हैं और बोलते हैं कि सर ये आंसर नहीं आ रहे मेरे, तो इस तरह से किया फिर भी. समटाइम्स स्टूडेंट आर कन्वर्टेड दी फर्स्ट इक्वेशन यानी कि जो पहली इक्वेशन दी है इन द फॉर्म ऑफ एनी वन वेरिएबल and he or she put the same means x और value of x in the same equation. यानी क्या करते हैं कि x plus y से मतलब कन्वर्ट कर दिया x is equal to 7 minus y. अब वो x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करने की जगह पे वो क्या करते हैं, उसी इक्वेशन में वापस पुट कर देते हैं और वहाँ पे उनका आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है. तो यू शुड कीप इन योर माइंड दैट
if you are converting the one variable from any one equation, then that value of variable you need to put into the another equation, not in the same equation. समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, क्या मिस्टेक होती है? समझ में आया? नो सर। देखो मिस्टेक क्या करते हैं, मैं मिस्टेक बताता हूँ, मैं यहाँ पे मिस्टेक बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने ये कन्वर्ट किया x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 था मेरा, मैंने x को कन्वर्ट कर दिया 7 माइनस वाई में। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई 9, तो मुझे ये x की वैल्यू इसमें रखनी थी, यानी सेकंड इक्वेशन में रखनी होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यही की यही इक्वेशन, यही x की वैल्यू इसमें रख देते हैं। वो क्या करते हैं कि 7 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई वाई कट हो जाता है, यानी फिर सोचते हैं कि यहाँ तो y बचा ही नहीं, अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो दिस थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड that if you are converting any one variable from any one equation, that variable value you need to put in the another equation. समझ में आया? यस सर। क्या मिस्टेक करते हैं वो समझ में आया? यहाँ पे ऑलवेज याद रखना है कि अगर मान लो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू में कन्वर्ट किया है, तो नेक्स्ट टाइम वही x की वैल्यू मुझे सेकंड इक्वेशन में रखनी है। तो यहाँ पे लिखूंगा कि पुट दी वैल्यू ऑफ x from equation number 1 into equation number 2। तो यहाँ पे क्या होगा कि x की जगह पे मैं लिख दूंगा 7 माइनस वाई, स्क्रीन चिपक रही है। अब क्लियर है दिखा दे रहा। हो गया क्लियर? सर स्क्रीन इज नाउ क्लियर। यस सर। अब देखो यस सर। कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन यानी x की जो वैल्यू थी वो सेकंड इक्वेशन में रखी, तो जहाँ x था वहाँ पे मैंने क्या रखा 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये प्लस 7 इधर जाएगा तो माइनस 7, और ये वाई माइनस वाई का हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 7, तो माइनस 2y इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, सॉरी 2, सो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 डिवाइड बाय माइनस 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या मिल गया -1। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। किसी को डाउट? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। अब देखो नो सर। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कि अब हमें y मिल गया, y आंसर मिल गया, हम लोग इसकी वैल्यू किसी में भी रख सकते हैं, ये इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, और इसमें भी रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि वेयर यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ y, बट हियर आई एम सजेस्टिंग दैट you want to find the x, so I need to put the value of y here and here. Use always the converted form of equation. आपने जो ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया उसको करना मींस यूज करो, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। सो हियर आई एम राइटिंग लाइक दिस, पुट द वैल्यू ऑफ y in equation number 1. So what? X is equal to 7 minus of -1. So here x is equal to 7 plus 1. So x is equal to what? 8. Is this clear? यस सर। यस सर। Any doubt to anyone? Any doubt in both the question? नो सर।
नाउ सी द कंपैरिजन। हाँ बोलो। केस 1 में आपने कन्वर्ट कैसे किया? वो ऑलरेडी कन्वर्टेड ही था, मैंने कन्वर्ट नहीं किया, ऑलरेडी कन्वर्टेड था, बस उसकी वैल्यू रखी है मैंने। पुट द वैल्यू ऑफ x वाला उसके नीचे ये हाँ सर। कुछ नहीं किया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y ऑलरेडी पहले से कन्वर्टेड ही था, मैंने वो x की y इज इक्वल टू 2y में सेकंड इक्वेशन में x की जगह पे 2y रखा है मैंने। समझ में आया? यस। अब देखो कि दोनों क्वेश्चन में प्रोसीजर सेम है, ओनली द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट, otherwise the solution method of substitution is remain same for all questions। सिर्फ टाइप्स ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाएगी, बाकी तो आप वहाँ पे जैसा चाहो वैसा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट है कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, उसकी वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में रखो, उसको सॉल्व करो, फिर वापस जो आंसर मिले उसको पहले वाले कन्वर्टेड फॉर्म में रखो, खत्म। यहाँ पे आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे, हर केस में यही रहेगा, हर केस में सेम सिस्टम रहेगी। सिर्फ क्या डिफरेंट आएगा, तो डिफरेंट आएगा टाइप्स ऑफ इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, केस नंबर 3। कंसेप्ट वही रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, तो केस क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में मान लो कि अभी जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें x और y के कोफिशिएंट नहीं थे, बट इफ दे हैव द कोफिशिएंट लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और सेकंड इज 4x प्लस माइनस 7y इज इक्वल टू 11। वेट करो, okay, screen is clear। Yes, sir. Yes, sir. Now see, in case number 3 here I am getting something different question. In the what variation is what, in the previous question here I am not mentioning any coefficient of the x and y, just I am mentioning the same coefficient of 1 and 1 for all, but now the question are somewhat different। तो डोंट वरी, मीन्स यहाँ पे कोई भी आपको कुछ ऐसा सोचना नहीं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करें, जस्ट फॉलो द रूल्स, convert the any one in the form of any one variable, put a value in the other, solve it, get another। जैसे कि देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, here I am selecting the first equation 2x plus 3y is equal to 9। now so here I am converting them in the form of x, मैं उनको x में कन्वर्ट कर रहा हूँ, x में कन्वर्ट कर रहा हूँ कैसे, तो देखो 2x इज इक्वल टू व्हाट, 9 माइनस 3y, सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। नाउ सेकंड इक्वेशन इज 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 11, here I am mentioning equation number 2। now put the value of x from 1 into 2, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में पुट करो, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 4 इंटू
9 minus 3y by 2 minus 7y is equal to 11. ओके, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 2 2 जा 4, क्या होगा 2 इंटू 9 माइनस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू 11. यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे 9 2 जा 18, 2 3 जा 6y माइनस 7y इज इक्वल टू 11. अप टू दिस इज क्लियर? यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. नाउ अब 18 minus 13y is equal to 11. So minus 13y is equal to 11 minus 18. So minus 13y is equal to minus 7. Is this clear? Yes, sir. So y is equal to what? Y is equal to minus 7 by minus 13. Therefore y is equal to 7 by 13. समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. एनी डाउट किसी को यहाँ तक? किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. वेट करो. Sir, हाँ, screen is clear now. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? y की वैल्यू मिल गई मुझे, वो मैं किस में रखूँगा? 1 2 या फिर पहली इक्वेशन किस में रखूँगा मैं उसे? विच First इज equation. yes, it is easier for me. So here I am writing like this: put the value of y in equation number 1. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 7 बाई 13 बाई 2. क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 13 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 13 बाई 2. ये 13 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 13 इंटू 9 117 माइनस 21 बाई 26. आंसर क्या होगा? तो 6. 11 में से 2 जाएगा तो 9 बाई 26. 13 2 ज़ा 26. यहाँ पे हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 48. तो आंसर क्या आ जाएगा? 48 बाई 13. देयरफॉर x इज इक्वल टू 48 बाई 13. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? पूरा कैलकुलेशन मेथड समझ में आया? देखो यहाँ कुछ मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें आप लोगों को ये लगे कि सर आप तो बहुत ही ज़्यादा वो लेंथी कर रहे हो. मैं यहाँ सिंपल बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ. अब ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आता ही है. आप लोग इतने तो बड़े हो कि जिसमें आपको ये बेसिक कैलकुलेशन आए. हाँ, कुछ लोगों की अभी भी कैलकुलेशन में वीकनेस रहती है, लेकिन
उसको फिर ऐसा हार्ड बना के छोड़ोगे तो वो तो वीकनेस ही रहेगा। आप लोगों को समझना है कि मुझे करना क्या है। नॉर्मल है कि अगर किसी का डिनोमिनेटर है किसी का नहीं है, बीच में प्लस माइनस साइन है, कैसे लो और एलसीएम क्या लो, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? पूरा केस 3 समझ में आया? ओके, अब देखो कि मैं केस 4 करता हूँ। केस 4 करने में पहले एक चीज समझो, हम लोग डेसिमल पॉइंट को समझेंगे। डेसिमल पॉइंट कैसे होता है, जैसे कि 2.5 है तो उसका मतलब क्या हो गया 25/10। लेकिन इसी को ही अगर कर दूँ 2.50 तब क्या हो जाएगा 250/100। समझ में आया? तो एक चीज याद रखो कि मैं यहाँ पे जो मतलब कोफिशिएंट रखने वाला हूँ वो कोफिशिएंट कैसा है, तो वो कोफिशिएंट कहीं डेसिमल नंबर है। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बेटर होगा कि आप एलिमिनेशन मेथड से करें, क्योंकि अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जाओगे तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे मीन्स इसी वजह से कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखा रहा हूँ मैं, ना वो सारे के सारे केस इसमें समझा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आपको किसी टाइप का क्वेश्चन आया आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले तो केस 4 में मैं डेसिमल नंबर सिखाता हूँ कि डेसिमल नंबर में क्वेश्चन है कि 0.1 x plus 0.2y is equal to 1 and 0.3x plus 0.7y is equal to 0.4। इस टाइप का क्वेश्चन। स्क्रीन क्लियर है? No, sir. ओके, वेट करो, No, sir. वेट करो। Sir, now the screen is clear. ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मतलब कोफिशिएंट है वो 0.1x प्लस 0.2, 0.3, 0.7 एंड 0.4 रखा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रिक यूज करेंगे कि सभी को डेसिमल की जगह पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, सभी को। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करता हूँ कि 0.1x की जगह पे उसको क्या लिख सकता हूँ 1/10x लिख सकता हूँ, अभी बताया वैसे ही। 0.2y को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2/10y लिख सकता हूँ, और ये हो गया 1। तो अब देखो यहाँ का डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, तो यहाँ पे भी मैं ये 10 क्रॉस मॉडिफाई करूंगा, या फिर इसको मान लो कि इसको मैं ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ कि 0.1x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 1.0 लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? 1.0 लिख सकता हूँ, यस और नो? Yes, sir. तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि 10/10। तो अब देखो सभी में 10 हो गए, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 10 सभी डिनोमिनेटर है, इसलिए मैंने कट कर दिए। तो फाइनल इक्वेशन मुझे क्या मिली, मुझे फाइनल इक्वेशन मिली x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इज दैट क्लियर? Yes, sir. किसी को ये जो मैंने किया, ये जो पूरा कर रहा हूँ वो समझ में ना आया ऐसा क्या कि सर ये समझ में नहीं, आप कैसे कर रहे हो? हाँ, सर वो आपने फर्स्ट स्टेप किया, सेकंड स्टेप किया ना, वो सर वो समझ में नहीं आया। यानी ये जो 10 कट किया वो समझ में नहीं है ना? सर वो नहीं, वो 1.01। देखो सभी नहीं का सर, वो एक चीज समझो, एक चीज समझो
कि अगर सबके डेसिमल प्लेस इक्वल है तो आप आराम से वो नंबर रिमूव कर सकते हो डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक एक नंबर थे, लेकिन यहाँ नहीं थे, तो इसको डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर लाने के लिए मैंने क्या किया, पॉइंट करके जीरो कर दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर मैं जीरो रखता हूँ तो वो जीरो कट हो जाएगा, उस जीरो की वैल्यू होती नहीं है। तो मैंने सबके डेसिमल प्लेस इक्वल करने थे, इसीलिए मैंने 1 को किया 1.0 लिखा। समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट अभी भी, किसी भी स्टेप में डाउट है? इन शॉर्ट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यू नीड टू मेक द इक्वल डेसिमल प्लेस फॉर ऑल। आपको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सबके डेसिमल प्लेस इक्वल करने हैं, और डेसिमल प्लेस इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद जीरो ऐड करते जाओगे। जैसे कि सेकंड केस में देखो ऑलरेडी सबके डेसिमल प्लेस इक्वल है, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद हर एक में एक एक ही नंबर है, एक से ज़्यादा है नहीं। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 3/10x प्लस 7/10y इज इक्वल टू 4/10। अब सारे 10 कट हो गए क्योंकि सभी के सभी इक्वल है, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे कि 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो अब देखो कि ये इक्वेशन और ये केस नंबर 3 दोनों सेम हो गए, क्योंकि इसमें भी अब क्या हो गया, हम इसको नॉर्मल वे से सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्लियर? प्रोसेस सेम है, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 माइनस 2y प्लस 7y इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 6y। हाँ बोलो। सर स्क्रीन लैग हो रही है और ब्लर हो गई है। हाँ वेट करो। सर अब क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ तक समझ में आया, ये जो किया वो समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 इज मल्टीप्लाई विद द 10, 3 इज मल्टीप्लाई विद द 2, सो प्लस 7y इज इक्वल टू 4। सो वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 4 माइनस 30, सो y इज इक्वल टू माइनस 26। दिस इज माई आंसर ऑफ y। अब यही y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू माइनस 26। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 10 प्लस 52। तो आंसर x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 62। दिस इज माय फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? यस सर। किसी को डाउट? ये जो कन्वर्जन है इसमें किसी को डाउट? सिर्फ इतना वेरिएशन था, बाकी उसके बाद आपको एक बार इक्वेशन मिल गई, सॉल्यूशन पार्ट पूरा सेम है। आपको ये कन्वर्जन सीखना है कि मैं कैसे कन्वर्ट किया। यस समझ में आया? केस नंबर 4 समझ में आया? ओके। सर। अब एक और टाइप की इक्वेशन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन पार्ट हर एक में सेम रहता है, सिर्फ मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, उसमें क्या करना है वो मैं सिखा रहा हूँ। मैं फर्दर सॉल्यूशन नहीं कर रहा, ठीक है कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले जब फर्स्ट टाइम है इसलिए कोई बात नहीं। केस नंबर 5। केस नंबर 5 एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अभी मीन्स जो भी डिनोमिनेटर थे वो इंटीजर थे, यानी कि वहाँ पे आगे की जो कोफिशिएंट थे वो कोफिशिएंट एक इंटीजर
इंटीजर वैल्यू होती थी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती, रेशनल नहीं होता। बाई चांस ऐसा जाए कि 2/3x प्लस 7y इज इक्वल टू -1/2 and 1/2x प्लस y/5 इज इक्वल टू 11। अब इस टाइप का क्वेश्चन है कि जहां डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शंस हो तो एलसीएम लेके उसको नॉर्मल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसको पहले वेरीफाई करूंगा, सिंपलीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा 2x प्लस 3 into 7y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ समझ में आ रहा है, स्क्रीन क्लियर है? तो ये क्या हो गया 2x प्लस 21y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 into 2x प्लस 21y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 4x प्लस 21y इज इक्वल टू -3। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब देखो इसको हम लोग फर्दर इसमें x में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू -3 -21y बाय, ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 -21y बाय 4। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं और उसको सिंपलीफाई करते हैं। सेकंड इक्वेशन है 1/2x प्लस y/5 इज इक्वल टू 11। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 5x प्लस 2y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 11। सो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 110। यहाँ तक समझ में आ रहा है, स्क्रीन क्लियर है? सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। हाँ, वेट नो सर। वेट। सर हाँ बोलो। सर वो जो फर्स्ट इक्वेशन में सर हाँ बोलो। वो पहले वो 2 सर वो 2 ब्रैकेट 2x प्लस 21y है ना सर, तो हाँ 21y से मल्टीप्लाई नहीं होगा? यस करेक्ट करेक्ट, 42 हो जाएगा, सही है, ये हो जाएगा 42, यहाँ पर भी आएगा 42। ओके करेक्ट। ओके क्लियर स्क्रीन? यस यस अब देखो यहाँ तक समझ में आया, ये पूरा समझ में आया यहाँ तक? Now simple, put the value of x from 1 into 2। क्या हो जाएगा कि 5 into -3 -42 y divided by 4 plus 2y is equal to 110। यहाँ पे हो जाएगा -15 माइनस 5 4 मीन्स सॉरी कितना हो जाएगा 5 2 10 21 210y डिवाइड बाय 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 110। ये 4 एलसीएम ले लेंगे तो -415 माइनस 210y प्लस 8y डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 110।
ये 4 क्रॉस में चला जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 माइनस 10 से जाएगा 202y इज इक्वल टू 440. सो -202y इज इक्वल टू 440 प्लस 15. आंसर आ जाएगा -202y इज इक्वल टू 554. सो y इज इक्वल टू 455 डिवाइड बाय 202. ये मेरा फाइनल आंसर. अब एक चीज समझो, अभी मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ अपने आप बना रहा हूँ. हाँ बोलो. सर हाँ सर ये 202 कैसे आया? -210y प्लस 8y कितना हो जाएगा 202 होगा. यस सर. देखो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड और कैलकुलेशन बड़े नंबर्स वाले आ रहे हैं, वो क्यों मैं खुद बना रहा हूँ. अगर मैं जब बुक के फोटो भेजूंगा, वर्कशीट भेजूंगा, उस वर्कशीट के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादातर बहुत इजी क्वेश्चंस ही मिलेंगे, उतने हार्ड लेवल के कैलकुलेशन नहीं आएंगे. ठीक है. नाउ यस सर. नेक्स्ट पुट दी स्क्रीन क्लियर है. Yes. यस सर. Put the value of y in equation number 1 फर्स्ट में रखते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 माइनस 42 इंटू -455 डिवाइड बाय 202 बाय, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 21 टू 42, यहाँ पे कितना हो जाएगा 101. आगे -3 इंटू 101 माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 455 डिवाइड बाय 101 बाय 4. ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना होगा -303. चलो 21 को 455 से मल्टीप्लाई करो, तो 21 को 455 से मल्टीप्लाई करो सभी. हाँ बोलो. सर स्क्रीन क्लियर नहीं है. हाँ लेकिन तब तक मल्टीप्लाई करो. आवाज़ आ रही है मेरी? सर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 21 को 455 से मल्टीप्लाई करो. सर 9555. 9000 को ये 555. हाँ 9555 9555 डिवाइड बाय, यस सर. ये कितना हो जाएगा 404. स्क्रीन क्लियर है? यस सर. यस सर. तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि 404 सॉल्व करेंगे, 2 5 2 9 डिवाइड बाय 404. हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 104. इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या होगा 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12. तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया 2313 डिवाइड बाय 101. ये मेरा x है. समझ में आया? केस 5 समझ में आया? किसी को डाउट केस 5 में? कहीं पर भी डाउट? ओके. हाँ इक्वेशन नंबर 2 क्या समझ में नहीं आया? इक्वेशन नंबर 2 में कैसे बने आप? मैंने यहाँ पे देखो 1/2x प्लस y/5 था, तो मैंने एलसीएम लिया, 5 इधर मल्टीप्लाई किया, 2 इधर मल्टीप्लाई किया, ये 5x प्लस 2y हुआ. डिनोमिनेटर में 5 2 10 हो गया, 10 को यहाँ क्रॉस ले गया, 110. क्लियर?
अब देखो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज निकालो, पेज नंबर 53, पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सभी ने निकाला पेज नंबर 53? उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन में से 5 मैंने केस के फॉर्म में डिस्कस किए हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th एक्सरसाइज हमारी 3.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 5th देखो। 5th क्वेश्चन क्या है कि रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो कि अगर आपका कांस्टेंट पार्ट 0 है तो x और y दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। x और y एग्जिस्ट नहीं करें या फिर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कभी भी कोई भी कांस्टेंट पार्ट 0 हुआ तो x y क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो x किसी एक में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं कि रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रूट 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y, तो रूट 2x x इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस रूट 3y बाई रूट 2 इंटू वाई। वेट करो, अब हुई स्क्रीन क्लियर? तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है? x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय रूट 2। इसको मैं 1 दे देता हूँ। देखो हुआ क्या, मैं इक्वेशन ले ली, फर्स्ट इक्वेशन रूट 2x प्लस रूट 3y, प्लस रूट 3y को नेक्स्ट साइड ले गए यानी RHS साइड ले गया, तो वो क्या हो गया? माइनस रूट 3y। When we move the root 2 from here to the other side, it divides the what? Root 3। ओके, यहाँ तक हो गया। ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसको मैं क्या करूँगा? इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे रखेंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। क्या है कि रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 बाई रूट 2 वाई माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3y बाई रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। सो माइनस 3y, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि रूट 2 इंटू रूट 8y बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस 3y माइनस रूट 8 रूट इंटू रूट यानी रूट 16, यानी ये कितना हो गया? 4y बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 7y इज इक्वल टू 0। सो y मुझे क्या मिल गया? 0। समझ में आया पूरा कैलकुलेशन? पूरा कैलकुलेशन समझ में आया? किसी को डाउट है? सर वो रूट 2 का क्या हुआ वो समझ में नहीं आया। देखो यहाँ रूट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। रूट 2 इंटू रूट 8 था, नहीं सर, ये रूट 2 यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो गया, वो 0 हो गया।
क्लियर है स्क्रीन? ओके, अब दूसरा यहाँ पे मैंने 4 कैसे कर दिया, तो रूट 2 इंटू रूट 8 था, तो उसका मतलब क्या हो गया, रूट 8 टू ज़ा 16 हुआ, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 4 होता है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया। अब y की वैल्यू 0 आई, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय रूट 2 इंटू 0, तो x मिल गया 0 मिल गया। समझ में आई है? Yes, sir. देखो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बना सकता हूँ। यहाँ एक रूल याद रखो, अगर कांस्टेंट पार्ट 0 है, अगर कांस्टेंट पार्ट दोनों इक्वेशन में 0 है, तो मतलब आपके वेरिएबल की वैल्यू भी 0 ही होगी, क्योंकि बिना 0 से मल्टीप्लाई किए कभी RHS आप 0 नहीं ला पाओगे। समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पे मैं नोट करके लिख रहा हूँ, ये नोट याद रखो, यहाँ मैं नोट करके लिख रहा हूँ, ये आपके किस काम आएगी, तो ये हमारे मीन्स एमसीक्यू के काम आएगी कि इफ कांस्टेंट पार्ट इज 0 for both linear equation, then value of x and y are 0. समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब देखो थोड़ा लेट जाओगे, कोई बात नहीं, 5 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, मेरा एक क्वेश्चन खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 3.3 में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. Hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. तो सबसे पहले क्या है कि 2x plus 3y equal 11 दे दिया है, और दूसरी इक्वेशन दे दिया है 2x minus 4y is equal to minus 24. अब यहाँ पे एक चीज देखो कि मैं किसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में से कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्यों वो भी मैं बता, क्योंकि देखो सभी 2 से डिविजिबल है और उससे मिलने वाली इक्वेशन बहुत ही बनेगी। प्रैक्टिस से आपको प्रिपरेशन की प्रैक्टिस करके यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन में अगर मैं वेरिएबल कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे लिए बहुत इजी बन जाएगा। समझ में आया? तो मैं सेकंड इक्वेशन ले रहा हूँ कि 2x y is equal to minus 24, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे कि 2x minus 4y is equal to minus 24, सभी 2 से डिविजिबल है, therefore x minus 2y is equal to minus 12। समझ में आया? ये समझ में आया? Yes, sir. किसी को डाउट कि मैंने कैसे रख दिया x minus 2y minus 12? किसी को डाउट है? No, sir. ना, माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस 2y, तो x मेरा क्या हो गया, माइनस 12 प्लस 2y, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो हो गया क्या, 2 इंटू माइनस 12 प्लस 2y plus 3y is equal to 11। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एट लास्ट क्या होगा, माइनस 24 प्लस 7y इज इक्वल टू 11। सो
7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24, सो 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35, सो y मुझे कितना मिलेगा 35 बाई 7, एट लास्ट y मुझे क्या मिल गया 7 5 35. क्लियर? इज दैट क्लियर? Now next, put the value of y in equation number 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 12, सो माइनस 12 प्लस 10, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पे -2. समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. अब देखो मुझे यहाँ x की वैल्यू नहीं निकालनी है. उन्होंने क्या बोला कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस दी फाइंड दी वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3. हमें m की वैल्यू देखनी है जिसमें y क्या दे दिया है मुझे mx प्लस 3 दिया है, मुझे m निकालना है. स्क्रीन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ जो y और x की वैल्यू आई है वो मैं रखूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू -2 प्लस 3, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, सो 2 इज इक्वल टू -2m, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 2 बाई -2, m की वैल्यू आ गई मुझे -1. क्लियर? पूरा समझ में आया? No, yes, sir. Screen blur हो रही है. हाँ वेट करो. Sir, now it is clear. अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 था, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू क्या है -2, मैंने इसमें रखी, इसको सॉल्व किया, मुझे m की वैल्यू -1 मिली. क्लियर हुआ पूरा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था. आपको अभी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है, वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सारे एक साथ ले रहे हैं. तो उसके लिए अभी एक्सरसाइज में होमवर्क में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके लिखाना है. ठीक है? ये पॉइंट और एक एक्स्ट्रा वर्कशीट भेज रहा हूँ, वो भी सॉल्व करनी है. याद रखो काम करना है, फिर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ वर्कशीट भेज रहा हूँ और तुम लोग कर नहीं रहे हो और जिस दिन जो चला वही उसी दिन ख़त्म कर देना है. पूरा दिन रहता है, 4 घंटे की स्कूल है, याद रखो 4 घंटे की स्कूल है, उसके बाद पूरा दिन है पढ़ने में, कर सकते हो. ठीक है? बाय.